शांति। मुरली से पहले हम सभी शिव बाबा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा परमात्मा कार्य में मददगार आत्मा हूँ, सेवाधारी आत्मा हूँ। मुझे यह 84वां जन्म भगवान की सेवा के लिए मिला हुआ है। ये तन और मन परमात्मा की अमानत है। मैंने यह परमात्मा को समर्पित किया है। मुझ आत्मा को इसे भगवान की सेवा में लगाना है। मैं आत्मा विश्व का कल्याण करने के लिए अवतरित हुई हूँ। अब मैं बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 30/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम सबको आपस में एक मत होना चाहिए। तुम्हारा यह बहुत बड़ा कार्य है, विश्व परिवर्तन का कार्य, सारे विश्व के कल्याण का कार्य। तो बाबा कहते, बच्चे, जब तुम आपस में ही एक मत नहीं होंगे तो फिर इतना बड़ा कार्य तुम कैसे कर सकेंगे। बाबा कहते, सर्विस की वृद्धि जब ही होगी जब आपस में कोई अनबन ना हो। तुम्हें अपना तन मन धन भगवान के कार्य में लगाना है। कोई भी यहाँ किसी और के लिए नहीं लगा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लगा रहे हैं। बाबा कहते हैं कि जब परमात्मा कार्य में हम खर्चा कर रहे हैं, परमात्मा कार्य में करना है, तो आपस में कोई भी अनबन नहीं होनी चाहिए। सेवा करनी है, आपस में राय करनी है, तब इतना बड़े कार्य को तुम बच्चे आसानी से कर सकते हो। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, तुम्हें सर्विस करनी है तो सर्विस का सबूत भी देना है। दिल होती है बच्चों की कि बड़े बड़े सेंटर खोले, गांव-गांव में सेंटर खोले। तो बाबा कहते, कई बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो अनेक आत्माओं को बाप का मददगार बनाते हैं, खुद भी मददगार बनते हैं। और कई बच्चे कहते, बाबा हमें मदद दो। बाबा कहते, बच्चे, स्लोगन क्या है? हिम्मते मर्दे मददे खुदा। तो पहले हिम्मत करो, मददगार बनाओ, तब बाप की भी मदद मिलेगी। मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मना ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबन नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामानुसार बाबा जो सर्विस करा रहे हैं उसमें और तीव्रता लाने की विधि क्या है? उत्तर है, आपस में एक मत हो, कोई भी खिटखिट ना हो। अगर खिटखिट होगी तो सर्विस क्या करेंगे? इसलिए आपस में मिलकर संगठन बनाए, राय करो, एक दो के मददगार बनो। बाप तो मददगार है ही, परंतु हिम्मते बच्चे मददे बाप। इसके अर्थ को यथार्थ समझकर बड़े कार्य में मददगार बनो। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो जरूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं, हमारी सेंटर खोलने की दिल है, गावड़ों में जाकर सर्विस करते। तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए, हम मनसा वाचा कर्मना तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्मों का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन ख्यालात आने चाहिए। बल सेंटर खोले, परंतु स्त्री पुरुष की घर में अनबन नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर से घमसान से निकल जाते, डोंट केयर कर चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोड़ी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है,
मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना है, अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है, बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी आपको भूल जाते, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परमपिता परमात्मा को याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं है, ना कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है परंतु राजयोग का बिल्कुल भी पता नहीं है। बाप आते हैं, टेम्परेरी तन का लोन लेते हैं, भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्यों का ही होगा ना, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, ना कोई लड़ाई की बात है। तुम जानते हो हमको माया से लड़ाई करनी है, गाया भी जाता माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। कोई सीखते सीखते एकदम धरनी पर गिर जाते हैं, कोई खिटखिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती तो लून पानी हो जाते। तुम्हारी आपस में खिटखिट नहीं होनी चाहिए, खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे का ऐसा हाल हो जाता, अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्टेड माला है, इसमें अर्जुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते, डायरेक्शन देते रहते। दिल्ली में चारों ओर सेवा का घेराव डालो, यह सिर्फ एक को थोड़े करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। डायरेक्शन देते रहते हैं, एक मत होने चाहिए। बाबा एक है परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो, बाबा पूछते हैं मदद करने वाले हो, कहते हैं हाँ बाबा, अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दे वह तुमको काटते रहे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी है। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते ब त 12, एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते, 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसे कोई काम हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं है तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे। छोटी दुकान बड़ी दुकान होती है तो आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि बाबा आप मदद करो, पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हिम्मते बच्चे मददे बाप। पहले तो अपने मददगार बनाओ, बाबा हम इतना करते हैं बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। उनका भी अर्थ नहीं समझते। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते, पोता मेल सारा लिखेंगे, फलाने फलाने यह मदद देते हैं,
कायदे सिर लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़ी एक एक कहेंगे कि हम सेंटर खोलते हैं तो मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं समझते, कोई बहुत हर्षित रहते हैं। बाबा तो समझते इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप टीचर गुरु मिलता तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है, तो एक बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी है, खर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते। मददगार सब चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा कहते क्यों नहीं, जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं मामे कम याद करो। यहाँ सब पापात्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा है, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, मुझे जानते ही नहीं है। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते, मूल बात है सबको मैसेज देना। बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामा अनुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। भक्ति में तो समझते जप तप आदि करना, यह सब भगवान के मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ भी पता नहीं है। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं। भगवान तो कोई को मिलता नहीं है, यह नहीं समझते। बाबा आएंगे ही तब जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है, चित्र तो है परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाए हैं, जैसे गला कटा हुआ है। बाप के बिगर निधन के बन पड़ते हैं। बाप कहते मैं आकर तुमको धन का बनाता हूँ। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते परंतु वह कब आएंगे यह जानते नहीं है। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते, तुमको भी समझ में नहीं आता। हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक, तो बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने, पतित को पावन बनाने आए होंगे ना। ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते यह भी ड्रामा में नूद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं तो तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर कैसे पुरानी होती है। बाप कहते और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती है, यह समझाना पड़ता है। ड्रामा अनुसार माया का राज्य भी होना ही है।
अब फिर बाप कहते, मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरी मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। ग्लानि की कोई बात नहीं है। कहते हैं भगवान ने आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का पार्ट है जो रिपीट होता रहता है। बाप कहते हैं बाबा बाबा करते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। सोने की बुद्धि कैसे बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। तो आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा की तरफ है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि में धंधे धोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। मेहनत है ना, जितना जितना मौत नजदीक आएगा तो तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते मुझे याद करो। तो तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, एक दो से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। आत्माभिमानी बन बाप को याद करना है। बहन भाई का संबंध भी तोड़ना पड़ता। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते तुम मुझे याद करो तो तुम्हारी विकारी दृष्टि खलास हो जाए। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते देखो कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खलास। चढ़े तो चाखे वैकुंठ का मालिक। मेहनत के सिवाय थोड़ी कुछ होता है, बहुत मेहनत है। देह सहित देह के सर्व संबंध। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंसे रहते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो है, भल बड़ा कुटुंब है, तो भी बाबा कहेंगे जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो। वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं, अभी क्या क्या चीजें निकली है बात मत पूछो। खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है, नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, आपस में बहुत बहुत प्यारे बनना है, लेकिन भाई बहन से योग नहीं रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है एक ईश्वरी मत पर चलकर सतो प्रधान बनना है, माया की मत छोड़ देनी है। आपस में संगठन मजबूत करना है, एक दो के मददगार बनना है। वरदाने अमृत वेले का महत्व जानकर खुले भंडार से अपनी झोली भरपूर करने वाले तकदीरवान भव। अमृत वेले वरदाता भाग्य विधाता से जो तकदीर की रेखा खिंचवाने चाहो खिंचवा लो, क्योंकि उस समय भोले भगवान के रूप में लवफुल है, इसलिए मालिक बनो और अधिकार लो।
खजाने पर कोई भी ताला चाबी नहीं है। उस समय सिर्फ माया के बहानेबाजी को छोड़ एक संकल्प करो कि जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, आपकी हूँ। मन बुद्धि बाप के हवाले कर तख्त नशीन बन जाओ तो बाप के सर्व खजाने अपने खजाने अनुभव होंगे। स्लोगन है, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी। इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। ओम शांति।